नमस्कार दोस्तों, आज का जो हमारा विषय है वो है पाषाण काल। आइए सबसे पहले तो जानते हैं कि पाषाण काल का नाम पाषाण क्यों पड़ा। क्योंकि हमारे यहाँ भारत में जो पुरातात्विक अध्ययन प्रणाली है उसके अनुसार जिस भी कालखंड का इतिहास लेखन जिस आधार पर किया जाता है उसी आधार पर उस कालखंड का नाम रखा जाता है। इसे ऐसे देख सकते हैं जैसे कि सिंधु घाटी सभ्यता, इसका नाम सिंधु क्यों पड़ा? क्योंकि इसका जो पहला प्रमाण था वो सिंधु नदी के किनारे से प्राप्त हुआ था, इसलिए इसे सिंधु घाटी सभ्यता का नाम दिया गया। इसी प्रकार पाषाण काल का जो मुख्य स्रोत था वो पाषाण था, इसलिए इसे पाषाण काल का नाम दिया गया। आइए जानते हैं पाषाण काल को कितने भागों में विभाजित किया गया है। सबसे पहले तो पूर्व पाषाण काल, जिसे पूरा पाषाण काल के नाम से भी जाना जाता है। इसके भी 3 खंड हैं। पहला निम्न पूरा पाषाण काल, दूसरा मध्य पूरा पाषाण काल और तीसरा उच्च पूरा पाषाण काल। पाषाण काल का जो दूसरा भाग है उसका नाम है मध्य पाषाण काल और तीसरा नव पाषाण काल। आइए सबसे पहले पाषाण काल से जुड़े कुछ विशेष बातों को जान लेते हैं। वैसे तो आप सभी जानते होंगे कि धरती पर मानव का विकास प्लीस्टोसीन काल में हुआ था, लेकिन आधुनिक मानव का पहला प्रमाण लगभग 40 लाख साल पहले अफ्रीका की भ्रंश घाटी में कन्नापोई नामक जगह से प्राप्त हुआ था। आधुनिक मानव से तात्पर्य उन मानव से है जो कि जिनके अंदर सोचने और समझने की कुछ क्षमता थी या वो कोई कार्य कर सकते थे, जो औजार बना सकते थे, ऐसे अनेकों कार्य। भारत में जो औजारों का पहला प्रमाण मिला है वो पाषाण काल में ही मिला है, यानी आज से लगभग 40 लाख साल, माफ कीजिएगा 20 लाख साल पहले, जो रावलपिंडी के पास रीवत नाम की जगह है वहां से प्राप्त हुआ था। इसी प्रकार 10 लाख साल पहले मनुष्य के द्वारा औजारों के रूप में ऐसे पत्थरों का प्रयोग किया जाता था जो तकनीकी रूप से अपरिष्कृत यानी अनगढ़ित थे, जिनको देखकर आप ये नहीं कह सकते थे कि इनका प्रयोग औजारों के रूप में होता होगा। यानी किसी भी पत्थर को काट के थोड़ा नोकीला बना देना और उसे औजारों के रूप में इस्तेमाल करना। आइए अब जानते हैं मनुष्यों के द्वारा प्रयोग में लाए जाने वाले औजार कौन कौन से थे। निम्न पूरा पाषाण काल में जो औजारों के प्रमाण मिले हैं उनमें कुल्हाड़ी और विदारणी प्रमुख हैं। ये कुल्हाड़ी और विदारणी को बनाने में क्वार्टजाइट पत्थर का इस्तेमाल किया जाता था और ये पंजाब की सोहन नदी घाटी, जो कि अब पाकिस्तान में है, यहाँ से प्राप्त हुए हैं। और साथ ही इसके प्रमाण मध्य प्रदेश की नर्मदा नदी घाटी में नरसिंहपुर और आदमगढ़ नामक जगह से और भीमबेटका की गुफाओं से भी इसके प्रमाण मिले हैं। अब बात करते हैं मध्यपुरा पाषाण काल में कौन कौन से औजारों का प्रयोग किया जाता था। जो इस काल में औजार का प्रयोग होता था वो सल्क तकनीक द्वारा निर्मित होते थे। सल्क तकनीक क्या होती है? जब एक पत्थर से दूसरे पत्थर पर चोट मारी जाती है, उससे जो पतली परत निकलती है, उससे निर्मित जो औजार होते हैं उन्हें सल्क तकनीक द्वारा निर्मित औजार कहा जाता है। जैसे वेदनी यानी जो ड्रिल करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, सल्क और खुरचनी, ये जो जिन स्थलों से प्राप्त हुए हैं वहाँ पे राजस्थान मुख्य है। राजस्थान में लूनी नदी घाटी और साथ ही उत्तर प्रदेश की बेला नदी घाटी और महाराष्ट्र में इनामगो और निवासा नामक जगहों से इनके प्रमाण बड़ी मात्रा में मिले हैं। उच्च पूरा पाषाण काल आते आते मानव इतना आधुनिक हो गया था कि वो हड्डियों द्वारा निर्मित औजारों का प्रयोग करता था, जिनके प्रमाण बिहार में चिरांद, चेचर, सिनुहार और उत्तर प्रदेश में बेला नदी घाटी में चौपानी मांडू नामक जगहों से, साथ ही राजस्थान के पुष्कर क्षेत्र में इसके प्रमाण बड़ी मात्रा में यानी बड़े पैमाने पर मिले हैं। अब बात करते हैं मध्य पाषाण काल की। 10,000 BC के आसपास का जो काल था उसे मध्य पाषाण काल की संज्ञा दी जाती है। प्लीस्टोसीन युग का अंत होने के साथ ही जलवायु में सकारात्मक परिवर्तन हो रहा था। सकारात्मक परिवर्तन इसलिए कहेंगे क्योंकि इससे पहले जो था वो हिमयुग था। हिमयुग यानी बहुत ही ठंडा क्षेत्र, और हिमयुग में अचानक तापमान बढ़ने से वो गर्म युग में परिवर्तित होने लगा, जो कि मानव के लिए बहुत ही सकारात्मक परिवर्तन था। साथ ही आपको ये भी बता दें कि इस काल को संक्रमण का काल के नाम से भी जाना जाता है। अगर मध्य पाषाण काल की विशेषताओं की बात करें तो इस काल में पहली बार मनुष्यों द्वारा पशुओं को पालतू बनाया गया था और साथ ही आरंभिक स्तर पर फसलों का उत्पादन शुरू हुआ था। यदि कहीं क्वेश्चन आए कि सबसे पहले फसलों का उत्पादन किस काल में शुरू हुआ तो उसका आंसर होगा मध्य पाषाण काल में। और नवीन जीवों की उत्पत्ति हुई, यानी कि जो हिमयुग गर्म युग में परिवर्तित हो रहा था उसी समय नए नए जीवों की उत्पत्ति भी हो रही थी। और साथ ही
पहली बार बर्तन निर्माण का कार्य भी मध्य पाषाण काल में ही हुआ था। इसका प्रमाण उत्तर प्रदेश के चौपानी मांडू से प्राप्त हुआ है। अब बात करते हैं नवपाषाण काल की। 10,000 BC का जो बाद का काल था उसे नवपाषाण काल कहा जाता है। वैसे तो जलवायु परिवर्तन नवपाषाण काल में भी बड़ी मात्रा में हुआ, लेकिन इसकी आरंभ जो इसकी शुरुआत थी वो मध्य पाषाण काल में ही हुई थी। अगर नवपाषाण काल की विशेषताओं की बात करें तो इसमें चाक आधारित बर्तनों का प्रयोग किया जाता था और साथ ही बड़ी मात्रा में पशुओं को पालतू बनाया गया। यानी कि आप कह सकते हैं मध्य पाषाण काल में जो कार्य थे उसको थोड़ा बड़े पैमाने पर नवपाषाण काल में किया जा रहा था। पहली बार मातृ देवी की उपासना भी आरंभ हुई। ये क्वेश्चन भी बहुत महत्वपूर्ण है कि पहली बार मातृ देवी की पूजा किस काल में आरंभ हुई, तो ध्यान दीजिएगा इसका आंसर होगा नवपाषाण काल। और साथ ही मृद भांड जो मिट्टी के बर्तन बनाए जाते थे उस पर विभिन्न प्रकार के चित्रों को उत्कीर्ण करना भी इसी काल में शुरू हुआ था। इस काल में जो बर्तनों का प्रयोग होता था वो हस्त निर्मित थे, यानी उन्हें हाथों से बनाया जाता था। अगर बात करें कि नवपाषाण काल में जो प्रमाण मिले हैं वो किन किन स्थलों से मिले हैं, तो इसमें सबसे पहले उत्तर पश्चिम क्षेत्र, जिसमें किलीगुल मोहम्मद, लोलहाई घाटी, दम्ब सदाक का क्षेत्र, जलीलपुर क्षेत्र आता है। इसी प्रकार विंध्य क्षेत्र में बात करें तो चौपानी मांडू, कुलडीवा। एक चीज और ध्यान दीजिएगा, कुलडीवा में चावल के सबसे प्राचीनतम प्रमाण प्राप्त हुए हैं। ये जो चावल थे ये कृषि योग्य चावल थे, और ये जो चावल थे ये कृषि योग्य चावल थे। और साथ ही एक चीज का और ध्यान दीजिएगा, ये जो चौपानी मांडू है यहीं से बर्तन के सबसे प्राचीन प्रमाण प्राप्त हुए हैं। 6000 BC का जो पहला जंगली किस्म का चावल था वो चौपानी मांडू से मिला है, लेकिन जो कृषि योग्य चावल थे वो कुलडीवा से प्राप्त हुए हैं। आइए पाषाण काल से जुड़े कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में भी जान लेते हैं। राजस्थान के बागौर में पशुपालन के सबसे प्राचीनतम उदाहरण प्राप्त हुआ है, यानी कि पशुओं को जो पालतू बनाया गया था उसके सबसे पहला प्रमाण जो है राजस्थान के बागौर नामक जिले से मिला है। और उत्तर प्रदेश के सरायनहर में युद्ध का पहला प्रमाण प्राप्त हुआ है, यानी कि जो युद्ध हुए थे उनका पहला प्रमाण उत्तर प्रदेश के सरायनहर नामक जगह से मिला है। साथ ही एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन के बारे में भी जान लेते हैं, जिसमें बेंगलोर में जलालही नामक जगह पर पाषाण काल के जो धनुष का प्रमाण मिला है इसका आकार किस प्रकार था, तो ध्यान दीजिएगा इसका आकार जो है वो डी प्रकार का था।